Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome back to Ansarkari. So we're starting with the news analysis for 4th of January 2024. So we see 103 people killed in twin blast at memorial event in Iran. So bombs, they ripped through a crowd in Kerman commemorating slain General Qasem Soleimani's on the anniversary of his killing. So Khamenei, who's a very important, we can say, political personality in Iran. So he says that this is a harsh response. So he says कि इसको harshly वो लोग respond करेंगे. And National Day of Mourning has also been announced. So कासिम सुलेमानी, I think यहाँ पे जो अगर हम कोई पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो पहले he was killed few years ago. So he was the military general. So he was slain general. Yes, he was the general Qasim Soleimani. He was killed. And so वो ये कि जो टेररिस्ट एलिमेंट्स है, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, दे सी कि इसको इस तरीके से वो लोग कमेमोरेट कर सकते हैं. बट अगेन डेथ ऑफ सिविलियंस, वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के यहाँ पे लोग मर ही रहे हैं. तो these are the keywords. Saleh al-Aruri, एक Iranian ally, was also killed in drone attack at Beirut. So, Divya, where is Beirut? अच्छा, हिंट दूं तो दिस इज अ पोर्ट. कौन सी कंट्री में? ईरान में नहीं है, किसी और कंट्री में. ओके, एक और इट इज नॉर्थ ऑफ इजराइल. वो कंट्री नॉर्थ ऑफ इजराइल में है. टर्की. नहीं नहीं, लेबनान. तो बेरूट इज देयर एंड ठीक है, if we will have Ashik तो he'll share more details on this जो हिस्ट्री में इवेंट हुआ था. Then Supreme Court upholds the SEBI probe, turns the spotlight on Hindenburg's conduct. तो यहाँ पे ये इशू हमने कल भी बात करी थी कि हिंडनबर्ग एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिन्होंने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशंस की है. एंड देन देवर अगेन certain reports also ki they are not transparent in sharing the details. So is pe SEBI probe was going on, so Supreme Court has upholded that probe. तो relief for the regulator means SEBI के लिए. So key takeaways क्या जजमेंट में रही? अडानी हिंडनबर्ग केस, this is the name, that's how we call it. So SEBI directed to investigate if the short position, जो हमने बात करी थी कि हिंडनबर्ग का जो मॉडल है ऑफ बिजनेस, वो ऐसे रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं जो अगेन जिन कंपनीज की हाई मार्केट वी कैन से वैल्यूएशन है, तो ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट्स जो होती है तो एक मार्केट में कैन से पैनिक क्रिएट कर देती है. एंड लोग ज्यादा अपने जो उनके अगर शेयर्स उन्होंने स्टॉक्स होल्ड कर रखे तो दे ऑफन एंड अप सेलिंग दैट. तो हिंडनबर्ग भी पहले ही शॉर्ट पोजीशन बना लेता है, पहले ही सेल कर देता है जो भी उनको लगता है कि यहाँ पे सेल कर देना चाहिए. एंड जब पैनिक क्रिएट होता है एंड देन वी सी इट्स रिपल इफेक्ट्स, तो उसके बाद वो बाय करता है जब प्राइस क्रैश हो जाता है. तो दैट्स हाउ दे आर मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ दिस. सो ये पूरा फिर प्रॉब हुआ कि क्या ये सच है कि नहीं जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए. सो यहाँ बोला गया है कि सेबी को डायरेक्ट किया गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. तो जुडिशरीज रिव्यू ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और जो पॉलिसीज हैं सेबी की, दैट इज लिमिटेड टू चेक इफ देयर इज एनी मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस और वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो सेबी के ऊपर भी क्वेश्चन उठा कि अगर अडानी मैनिपुलेशन कर रहा है स्टॉक प्राइसेस का तो सेबी को क्यों नहीं पता लगा, और हमें कोई एक फॉरेन कंपनी ये चीज बता रही है. तो सेबी के जो रेगुलेटरी पावर्स है उसमें यही बोला गया कि वो लिमिटेड है इतना चेक करने के लिए कि अगर कुछ आर्बिट्रेरीनेस, अगर कुछ रैंडमनेस चल रहा है तो वो पता लगाना उसको, और अगर इन्वेस्टर्स की फंडामेंटल राइट्स गेटिंग वायलेटेड तो इंश्योरिंग दैट दे डू नॉट गेट वायलेटेड. तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स अब क्या बोलोगे दिव्या कि इन्वेस्टर्स की यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कौन सी इन्वॉल्व है?
मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहा, आप बता दीजिए। ठीक है, सिंपल फंडामेंटल राइट जो आप बोल सकते हो कि सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी तो राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 दैट इज गेटिंग वायलेटेड। एंड हम बोल सकते हैं कि इवन आर्टिकल 21 ऑल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आर्टिकल 14 ऑल्सो। सो एक एलिगेशन ये भी लगाएगी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द जस्टिस कमिटी दैट वाज आल्सो डिसमिस की जो कमिटी थी उसमें जो मेंबर्स थे इट वुड इन्वॉल्व कि अगर वो पार्ट रहेंगे इन्वेस्टिगेशन का सो दिस वुड इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बट दिस वाज आल्सो सेट असाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली सेबी के अगेंस्ट जितनी भी फिर एलिगेशंस लगाए गए थोड़ा बहुत कंसर्न्स रेज हुए सो वो सारे दे ऑल हैव बीन एब्सॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। So बोला गया कि if necessary, take suitable action if the losses suffered by the Indian investors due to the short position taken by the US-based firm in the Adani Group it thought through the US traded bond and non-Indian traded derivative instruments involved। क्योंकि अगर आपको उस टाइम पे याद हो तो मतलब अडानी के जो शेयर प्राइसेस थे दे वर क्रैशिंग लाइक मैडली, बहुत क्रेजी था उस टाइम पे। एक एक दिन में 19% का क्रैश हो रहा था। तो बहुत बड़ा क्रैश था उस टाइम पे। तो डेफिनेटली कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे रहे होंगे उनको बहुत ज्यादा लॉस सफर करना पड़ा। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला जो थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स हैं दे आर नॉट हैविंग अ कंक्लूसिव प्रूफ, एलिगेशंस है बट क्या प्रूफ है हिंडनबर्ग के पास जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर सिंस देयर इज नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन बाय स्पेशलाइज्ड रेगुलेटर आल्सो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। सो हम बोल सकते हैं कि इवन फॉर द सेबी एंड आल्सो फॉर द अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज दिस इज अ पॉजिटिव जजमेंट। Railways tightens the RTI norms days after revealing the cost of PM selfie points. हमने यहाँ बात करी थी कि ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर सेल्फी पॉइंट्स एंड यहाँ पे बैकग्राउंड में भी आर सीइंग लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। लिखा भी हो आई थिंक स्पेस समथिंग एंड देन नया भारत। तो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स इनको इंस्टॉल करने में जो कॉस्ट लगी है रेलवेज के पार्ट पर, तो यहाँ पे आरटीआई नॉर्म्स और टाइटन कर दिए गए हैं। सो यहाँ पे ये चेंज किया है कि Indian Railways has tightened the norms for the zonal railways in furnishing information under the Right to Information Act after the Central Railway revealed the cost of selfie points installed at the railway stations. So ये कि this is a very big revenue expenditure, temporary booth of rupees, एक booth को install करने में 1.25 lakh rupees लगे। So again imagine कि how costly this exercise was, and this is we can say not a developmental expenditure or capital expenditure नहीं है। तो instead the resources should have shifted कि ऐसा कोई developmental expenditure होना चाहिए था instead of having the selfie booths। तो this is my stand on this RTI Act 2005। but again अगर आपने ऐसा step लिया है तो again tightening of RTI norms is also not justified। एंड इसके अलावा हमें रेलवे जोन्स इंडिया में टोटल कितने रेलवे जोन्स हैं तो पता होना चाहिए। तो दिव्या डू यू नो कि इंडिया में कितने टोटल रेलवे जोन्स हैं? माँ जी 16 से 18 है। मैंने दो जगह देखा था, एक जगह वो 1600 करता है, एक जगह वो 18 करता है, तो 16 या 18 में से। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेंगे। ओके, देन ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हमने देखा था कि ट्रक्स जो हैं दी ड्राइवर्स दे आर ऑन स्ट्राइक। तो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स दे में आल्सो स्टेप अप दी प्रोटेस्ट। So we talked about कि they play a very important role in the supply chain because India में we see even more than 50% जो trade हो रहा है within India, domestic trade जो हो रहा है that is happening through roads। तो roadways is a very important, you can say, part in the supply chain of our economy, which is again very important for the growth and development of the FMCG sector।
सो दिस इज बिकॉज जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भारतीय न्याय संहिता में चेंजेस किए गए हैं कि अगर हिट एंड रन केसेस में आप सेव नहीं करोगे, विक्टिम को हॉस्पिटल नहीं लेके जाओगे, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करोगे, तो देयर इज अ हार्श और स्ट्रिक्ट पेनल्टी कि आपको 10 साल की जेल हो सकती है। तो इसके अगेंस्ट दे आर प्रोटेस्टिंग, एंड ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर ग्रुप. The Union of Drivers and Transport Workers, they have also warned that it will intensify the protest agar center is not withdrawing this particular section. And then Center of Indian Trade Unions. So उन्होंने भी एक statement issue किया है. So they supported this agitation. And so this is the current situation. And तो ये बोला जा रहा है accident is an accident. There will be no intention at all. तो यही देखा जाता है कि ज्यादा अगर ट्रक ड्राइवर्स रुकते भी हैं तो उन्हीं के ऊपर सारा ब्लेम आ जाता है. सो दिस इज द रीजन दैट दे आर गिविंग कि अगर वो लोग रुकते भी है तो वो ही फंस जाते हैं एंड में आके, अगर उनकी गलती नहीं भी होती है. तो दिस रिक्वायर्स एन अनबायस्ड प्रोब इनटू द इंसिडेंट बिफोर directly alleging कि they are at fault. Almost all the drivers will pray to their gods before starting the vehicle every day that there should be no accident. So that's how basically they worship even their trucks also. So उनका part of livelihood है, and as we say कि work is worship. So ये बोला जा रहा है. तो दिव्या, आपको इस पे कुछ और ऐड अप करना है? नहीं मान रही। ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट ही है. मतलब वो जानबूझ के नहीं किया जाता या किसी का इंटेंशन नहीं होता एक्सीडेंट करने का. बट अगेन अगर कोई पर ऐसे केसेस हाँ ज्यादा देखे जाते हैं ड्रिंक एंड ड्राइविंग के, तो तो आप ये चीज नहीं बोल सकते हो. बोलो दिव्या. पर उसमें इशू रखा गया है कि 7 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, वो बहुत ज्यादा अमाउंट, अगर इतने होते तो नहीं होते। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उन्होंने बोला गया है कि जैसे अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है, उन्हें लगता है कि पब्लिक उन्हें मारेगी, उनका रिएक्शन उनकी तरफ सही नहीं होगा, वो कॉल कर देते हैं, फिर एम्बुलेंस को बुला देते हैं, तो इतने जो एक्ट है उस वो नहीं लगाए जाएंगे, उनके ऊपर 10 साल की सजा नहीं मिलेगी। तो उस चीज के ऊपर भी देखा जा सकता है, होम मिनिस्टर ने बोला था और एक्ट में भी मेंशन है उस चीज को, हाँ, एक्सीडेंट तो इम्पोर्टेंट कंपनी। है. हाँ, जैसे हमारे पास हम बोलते भी गुड समारिटन प्रोजेक्ट भी है. एंड यहाँ पे इसका एक और रिpercussion देखने को मिल रहा है कि पैनिक बाइंग ऑफ अगेन द फ्यूल, पेट्रोल और डीजल. सो पेट्रोल पंप इन लखनऊ दैट ran out of fuel as people resorted to panic buying amid the truckers strike. तो ये भी एक repercussion देखने को मिल रहा है. इसकी वजह से प्राइसेस और इंक्रीज भी हो सकते हैं डोमेस्टिकली, और वी कैन से ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकती है. वो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादातर ट्रक के अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है, तो जो भी गुड्स और सर्विसेज है तो उन सभी में देखने के लिए मिल सकते हैं। इन्फ्लेशन अगर ज्यादा टाइम के लिए स्ट्राइक रही तो। हाँ, फूड इन्फ्लेशन भी और इंक्रीज हो सकती है. सही बोला, क्योंकि वही सप्लाई चेन डिसरप्शन होंगे, तो उसकी वजह से वील सी कि फूड प्राइसेस आर गोइंग अप. तो ये दो हमने रेपरकशंस की बात करी एंड वी डिस्कस द रीजंस. तो जंतर मंतर पे द प्रोटेस्टिंग, तो बोल रहे प्रोटेस्ट विल गो ऑन, ड्राइवर्स यूनियंस. And then accused cannot be coerced or forced to disclose the password of the gadget. तो आप फोर्स नहीं कर सकते हो अगर कोई डिजिटल डिवाइसेस है, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अगर उनको कॉन्फिस्केट करती है, तो फोर्स नहीं किया जा सकता है टू आस्क फॉर द पासवर्ड्स. सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, while granting a bail to a person accused of running call centers and defrauding US citizens of about $20 million. So accused is expected to show high sensitivity, diligence and understanding. तो ये keywords हम ले सकते हैं. And agency cannot expect him to to sing in a tune which is music to their ears. वो मतलब यही है कि जो आप बोलोगे it is not expected कि वो वही आपको बता दे, इंफॉर्मेशन सारी डिस्क्लोज कर दे. और यहाँ पर आर्टिकल 20 की जो 3 पॉइंट्स है उसमें मेंशन है कि किसी भी एक्यूज को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट ने ये मेंशन किया है कि उसके लिए पासवर्ड के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता उनको, उस अकॉर्डिंग हाँ, आर्टिकल 20 के अंडर मेंशन है इसलिए। राइट. हाँ, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है.
So Haryana waives the water dues for the rural households. So Divya, this is an example of revenue expenditure की capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं, this is revenue expenditure. जो water dues थे, water bills, जो pending bills थे, तो उसको वेव कर दिया। जैसे लोन वेवर्स होते हैं फार्मर्स के, वैसे ये वाटर ड्यूज, जो वाटर बिल्स, पेंडिंग बिल्स थे, उनको वेव कर दिया गया है, जो रूरल हाउस होल्ड स्पेसिफिकली। तो दिस इज अगेन असेंबली पोल्स एंड पॉलिटिकली, वी कैन से कि एक पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं जो हम बोलते हैं कि होना नहीं चाहिए, बिकॉज अगेन इस रिसोर्स को, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे दे आर ऑल्सो स्कार्स एंड लिमिटेड, तो उनका जुडिशियस यूज होना चाहिए। दैट शुड बी इन मोर ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन होना चाहिए। सो दिस इज अगेन, इसका कॉस्ट पड़ा है 372 करोड़ रुपीज, सो विच इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो इट विल नॉट कवर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, ओनली जो हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए अनाउंस किया गया। तो फाइनेंशियल बर्डन डेफिनेटली है। डिसीजन रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स प्रोएक्टिव अप्रोच टू एलिवेट financial burden the rural households, ensuring equitable access to essential resources. बट अगेन यहाँ पे अगर रीजन ये भी है, तो सिंस वी आर अगेन सीइंग कि एक और इशू है वाटर स्कैसिटी, सो फॉर दैट ऑल्सो वी ऑफन टॉक अबाउट कि वाटर मीटर्स होने चाहिए, एंड इवन जैसे इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हमारे पास हैं, तो दैट शुड बी देयर। तो वो वेस्टेज ऑफ वाटर को कम करने में हेल्प करेगा, कैसे यूज कर रहे हो वाटर को। हाँ, काफी जगह देखा जाता है कि मीटर्स नहीं है तो वो रैंडमली बिल आता है, तो कितना ही पानी यूज होता है और वो वेस्ट भी होता है। राइट। सो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है इको टूरिज्म की। अगर हम बात करें, कैबिनेट ऑल्सो गेव इट्स नोट टू द पॉलिसी ऑन डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म। So ecotourism is an example of sustainable tourism, ecology plus tourism. So the policy is emphasizing on conservation of Haryana's diverse landscapes, including दो national park हैं हरियाणा में, 7 wildlife sanctuaries हैं, there are 2 Ramsar sites. So we should be again knowing about their names also. 2 conservation reserves, 5 community reserves along with. तो हम यहाँ पे again difference भी पता होना important है, conservation reserves और community reserves में क्या difference है। और जो नीश फॉनल हैबिटेट इकोसिस्टम्स है, जैसे ओल्ड अरावली हिल रेंज, शिवालिक ऑल्सो लाइज इन हरियाणा, नॉर्दर्न हरियाणा में यमुनानगर रीजन, एंड पलवल वी कैन से रिच बायोडाइवर्सिटी है, तो उसको कंजर्व करने के लिए प्लस टूरिज्म के लिए भी पॉलिसी अनाउंस की गई है। और अरावली के अकॉर्डिंग ये भी देखा जाता है कि काफी ज्यादा माइनिंग या फिर जो सैंड माइनिंग से रिलेटेड इश्यूज भी हरियाणा में होते हैं कि क्योंकि वाइल्ड लाइफ सफारी भी ओपन अप की जाएगी अरावली हिल्स में, तो वो कंसर्न्स वही रेज हो रहे हैं, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के वर्सेस। So Ram or Ram Mandir does not belong to BJP, Uddhav tells the Anganwadi workers. So again, this is, you can say, politically twisted. Anganwadi workers from across Maharashtra gathered at Mumbai's Azad Maidan. So we can say again vote bank politics. And now again we can इससे हमें ये दिख रहा है कि is addressing Anganwadi workers, the role of women is becoming very important in elections and उनका proportion है as electors. So छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सीक्स CBI probe into the PSC scam, जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 में कंडक्ट किया गया था, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड हेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस कांग्रेस। सो अलेज्ड इरेगुलरिटीज के बेसिस पे बोला जा रहा है। सो छत्तीसगढ़ कौन सी स्टेट्स को बॉर्डर करता है दिव्या? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आई थिंक थोड़ा पार्ट तेलंगाना।
हाँ, तेलंगाना भी हो सकता है, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई इम्पोर्टेंट रिवर विच फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़? एंड ऑल्सो वी कैन लुक फॉर कि व्हाट आर द नेचर ऑफ फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, एंड एग्रीकल्चरली कौन सा क्रॉप प्लांट किया जाता है छत्तीसगढ़ में, मेजर प्रोड्यूसर किस चीज का है, तो वी कैन लुक फॉर दिस। महा महानदी जो रिवर है वो पास आउट होती है। ठीक है। So Prime Minister says women's development is my guarantee. So ये हमने बात करी थी अगेन एडवर्टाइजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, कि उज्ज्वला योजना में भी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे कि माय गारंटी, यहाँ पे भी वुमेन डेवलपमेंट माय गारंटी। तो वही दी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ अगेन सिंगल लीडरशिप, या फिर वन मैन्स आर्मी हम बोलते हैं जो। सो पीएम एड्रेसेस वुमेन्स पावर विद मोदी इन थ्रिसर। इट इज नॉट कि मतलब मोदी को सपोर्ट किया जा रहा है, इज शोइंग कि वही की सेल्फ प्रोजेक्शन। तो केरला यूनिट बीजेपी होल्ड्स द मीट टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर पासिंग वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। सो वुमेन्स डेवलपमेंट में अगर हम बोले दिव्या, व्हाट हैव बीन द मेजर स्टेप्स और मेजर डेवलपमेंट्स ऑन अ लार्जर स्केल जो हमें देखने को मिली अपार्ट फ्रॉम दिस जो यहाँ लिखा है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल? 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन आया था, जिसकी वजह से जो सेक्स रेशियो है उसमें काफी चेंजेस देखने के लिए मिले थे। उसके बाद जैसे स्कूल्स में अलग से हमने देखा था कि सैनिक स्कूल्स खोले गए हैं गर्ल्स के लिए। और जो एयरफोर्स है फिर आर्मी में भी उनको एंट्री प्रोवाइड करवा दी गई है कि वो भी इन्वॉल्व एग्जाम के थ्रू एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा था रेलवे की जो हेड है वो फीमेल है। CRPF की जो हेड बनी थी लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, वो चेंज हुई है, फर्स्ट वुमेन बनी है जिनका नाम नीरू सिंह मैम था, उन्होंने मेंशन किया हुआ था। और ब्रॉड मेजर और फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये डेवलपमेंट्स हुए हैं, मुद्रा स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, वुमेन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप को दिए प्रमोट हुए करने। 18% हाँ, जीडीपी वुमेन में इन्वॉल्वमेंट हुई है को उनकी। प्रमोट करने के लिए, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को इंक्रीज करने के लिए स्किलिंग ऑफ वुमेन पे फोकस किया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनको कैन से कि फॉर्मल लोन्स दिए जा रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मुस्लिम वुमेन्स की बात की गई, तो थ्रेट ऑफ ट्रिपल तलाक ये लिखा हुआ है कि द मुस्लिम वुमेन वाज दे वर रेस्क्यूड फ्रॉम दिस थ्रेट। राइटफुल शेयर इन गवर्नेंस, दिस इज द की फ्रेज। उज्ज्वला योजना ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इंडोर पोल्यूशन हम बात करते हैं। एंड देन हर घर जल स्कीम जो है वो भी, कि हर घर में रूरल एरियाज में अगर जल पहुंच जाएगा तो वुमेन को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वो और की एरियाज पे फोकस कर सकते हैं। एंड हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ वुमेन की बात करते हैं तो पंचायत में भी यहाँ मातृ वंदना योजना वो स्टार्टेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो हम बात कर सकते हैं। एंड इवन जो लोन्स दिए जाते हैं वो भी एक ही वुमेन हेड ऑफ द फैमिली को लोन दिया जाएगा, जो फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा कि इट इज बिलीव कि अगर मेल को वो जाता है तो अगेन उस अमाउंट का मिसयूज भी हो सकता है। तो रिकग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ वुमेन, ये इस चीज को सिग्निफाई करता है। अगेन जुडिशियस यूज ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो दिस इज नृत्य कला निधि अवार्ड conferred on Vasant Lakshmi. Classical dancer and choreographer Vasant Lakshmi Narsimhachari presented this Nritya Kalanidhi Award at the 17th Dance Festival of Music Academy, which began in Chennai. So, so she was again were dance tutors at the Singapore Fine Arts Society. एंड इवन सिंगापुर की अगर हम बात करें तो हाईलाइटिंग सिंगापुर कल्चरल लिंक्स विद तमिलनाडु।
तो यहाँ पे बात करें तमिल पॉपुलेशन मेड ए सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ द सिंगापुर इंडियन कम्युनिटी, तो तमिल भी वहाँ पे इट इज वन ऑफ द 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन सिंगापुर, and its historical people to people links are intertwined with heritage and tradition of the fine arts of Tamil Nadu. So Indian fine arts musicians and dancers participated in the latest and past editions also. So Prime Minister opens up Lakshadweep optical fiber connection. तो अंडमान एंड निकोबार के रिगार्डिंग दिस इज ऑलरेडी बीन डन. लक्षद्वीप से भी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन जो है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंड उस चीज के लिए प्रोजेक्ट है स्पीड हाई स्पीड इंटरनेट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर years of relying on limited satellite bandwidth. तो कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स. सो कैपिटल क्या है लक्षद्वीप का, दिव्या? प्रेरणा? इट्स कावरत्ती. और ठीक है. और अंडमान निकोबार का? पोर्ट ब्लेयर. पोर्ट राइट. So IT searches a form of extra constitutional power. So we talk about the judgment 2017 judgment of the Supreme Court. Justice K.S. Puttaswamy Union of India declared rousing claim the Constitution of India guaranteed to persons fundamental right to privacy, which is again कौन से आर्टिकल के अंडर थी ये दिव्या? फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, विच आर्टिकल? ऐसा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में. 19. No, it is 21. Fundamental right to privacy under Article 21, right to dignified life. So judicial deference to executive authority, search, seizures and proportionality की बात हो रही है. Proportionality is important जो IT searches की जाती हैं. So we are having several Supreme Court judgments in this context. So income tax searches जो हो रही हैं, ID raids जो होती हैं, IT raids. तो when the income tax law was altogether refashioned through the enactment of the new legislation 1961 में express powers of search and seizures they were vested through section 132. तो judgment एक सुप्रीम कोर्ट केस था ऑफ द पूरनमल वर्सेस द डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1973. तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट अब upholded the law and the court placed strong reliance on its own judgment. जो पहले की judgment है MP Sharma versus Satish Chandra, particularly following passage. So a power of search and seizure is in any system of jurisprudence an overriding power of the state for the protection of social security. That power is necessarily regulated by the law also. So it is not an absolute power. उस पे भी it is regulated by a law. There are certain reasonable restrictions there also. तो ये नहीं बोल सकते कि दिस इज एन एब्सोल्यूट पावर है, इसको मिसयूज किया जा रहा है. So overriding power है of the state, but क्यों है? For the protection of social security. So this is important. When the constitution makers they have thought fit not to subject such regulation to constitutional limitations by recognition of a fundamental right to privacy analogous to the American Fourth Amendment, we have no justification to import it into a totally different fundamental right by some process of strained construction. So nor is it legitimate to assume that the constitutional protection under Article 20 would be defeated by the statutory provisions for the searches. तो अभी हमने बात करी थी आर्टिकल 20 की, which is a fundamental right also. तो भी बोला जा रहा है कि इट इज नॉट कि ये पावर देने की वजह से जो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 गारंटीड है दैट इज गेटिंग वायलेटेड, बिकॉज अगर आप पावर टू सर्च है तो दिस इज नॉट द केस. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट. सो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू सोशल सिक्योरिटी हम बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सोशल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. एंड this power also, it is an extra constitutional power, but it is again regulated by law. So ये important इसके aspects and it will not lead to violation of rights under Article 20.
सो पहले भी अगर हम बात करें कि लास्ट मंथ गुजरात हाई कोर्ट ऑल्सो क्वेश्चन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑन द रेड कंडक्टेड ऑन अ लॉयर वेयर ही एंड हिज फैमिली मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द काउंसिल दे वर केप्ट इन वर्चुअल डिटेंशन फॉर डेज टुगेदर विद द सर्च कंटिन्यूइंग। सो यही बोला जा रहा है, अलेज किया जा रहा है कि वर्चुअल डिटेंशन में उनको रखा गया जब तक कि सर्च कंप्लीट नहीं होगी। बट यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जा सकता है, आप किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो जब तक जो रेड है वो कम्प्लीटली फिनिश नहीं हो जाती, इन ऑर्डर टू अगेन कीप दैट फेयर एंड जस्ट, एंड उसमें कोई बायस नहीं आनी चाहिए, इट शुड नॉट बी गेट इन्फ्लुएंस्ड। सो वी डू नॉट येट नो द फुल फैक्ट्स हेयर, एंड ये अलेज किया जा रहा है वी परहैप्स वुड नॉट until the culmination of hearings, and but it is scarcely uncommon for actions undertaken through the IT Tax Act to involve the detention of individual for days on end. तो ऐसे मूव्स को बेसिकली चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट में। सो देर इज नो प्रायर जुडिशियल वारंट दैट द स्टैट्यूट प्रिस्क्राइब्स, इनवेरिएबल रिजल्ट इज एन imprimatur to the search. तो ये बोला जा रहा है कि इन इट्स ओरिजिनल कॉलोनियल फॉर्म जो इंडिया का इनकम टैक्स लॉ है 1922 में इसको बनाया गया, and it does not provide the revenue with the power to search and seize. So what was available only through the authority that was otherwise granted to civil courts, which is power involving discovery, inspection, examination of witnesses, and so forth. So through authorities only you can basically get this power, and pehle it was only available through authority and now it is available through civil courts. Then this Supreme Court judgment 1954, it treated a certain class of assessees differently from others, thereby violating the guarantee of equal treatment contained in Article 14 of the Constitution. तो right to equality Article 14 बात करता है. So this law was struck down by the Supreme Court. It was violated right to equal treatment. So we can say that today should the judgment जो Puttaswamy judgment है it be read properly, तो state's power to search and seize cannot be viewed as a simple tool of social security. So it would represent instead a rule that is subject to doctrine of proportionality. So this is important, doctrine of proportionality. That is, for it to remain lawful, it must its use must be intended for a legitimate aim. तो यहाँ पे doctrine of proportionality आ जाती है. It needs to be in that proportionate manner, and the measures as adopted must be rationally connected to its objective. तो आपका जो objective है और जो आप actions ले रहे हो, measures ले रहे हो, वो उससे connected होनी चाहिए. That is, we can maintain the proportionality. No alternative and less intrusive means must be available to attain the same purpose. Balance must be struck between the means chosen and the right that is violated. So this is very important. So blood management system needs a fresh infusion. So blood banks की अगर हम बात करते हैं, again this is even very important जब हम बात करते हैं dealing with the cases of dengue or even during COVID-19 also, the significance of blood banks. So पहले हमें issues पता होने चाहिए. blood shortage का ये एक issue है. quality जो है bloods की जो standards या blood purification करके available होना चाहिए. that is an problem. कुछ cases में again the blood जो blood banks से हम लेके भी आते हैं that might be infected. तो cases of AIDS भी देखे गए हैं कि they spread अगर ऐसा blood transfusion किया जाता है किसी patient में. तो these are certain issues. and तो अगर हम बात करते हैं blood and its various products, they play a crucial role in number of medical scenarios. Like there is scheduled surgeries, emergency procedures में हमें चाहिए होता है, as well as in the treatment of conditions like blood cancer. जो thalassemia is a blood cancer, postpartum hemorrhage अगर होता है. So irreplaceable significance है
in upholding patients' health across a spectrum of healthcare needs. So this is the keyword. So एक तो issue यही है, blood shortage का issue है. WHO की report, it's an important institution this context, to global disparities in blood collection. So despite having 14% of global population, countries in the WHO African region could only collect 5% of the global donations. So India has improved its blood management ecosystem. Country still faces a perennial shortage of blood units, impacting critical healthcare services. So these are the keywords: perennial shortage, critical healthcare services पे impact हो रहा है. And यहाँ पे भी अगर हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड्स, तो वी हैव कलेक्टेड अराउंड 1.3 करोड़ ब्लड यूनिट्स. शॉर्टेज कितना है? ओवर 6 लाख यूनिट्स का 2019-20 में. सो अगेन अगर ये ब्लड शॉर्टेज और ज़्यादा इंक्रीज होता है या हम इसको अगेन कर्ब नहीं कर रहे हैं, तो इट माइट ऑल्सो लीड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो अगर हम बात करते हैं स्टडी अकॉर्डिंग टू द सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट विक्टिम नीड्स अप टू 50 यूनिट्स ऑफ ब्लड. सो शॉर्टेज सिग्निफिकेंट था 2019-20 में, तो इट पुट अप्रोक्सीमेटली 12,000 एक्सीडेंट विक्टिम्स लाइव्स एट रिस्क. 12,000, which is a very big number. एंड इसकी वजह से 1 लाख हार्ट सर्जरीज इम्पैक्ट हो सकती है शॉर्टेज की वजह से, एंड 30,000 बोन मैरो ट्रांसप्लांट. तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन टू एक्चुअली शो की क्या सिनेरियो है शॉर्टेज की वजह से. 12,000 एक्सीडेंट विक्टिम्स, 1 लाख हार्ट सर्जरीज, 30,000 बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स. तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल, इसलिए यहाँ क्रिटिकल हेल्थ केयर सर्विसेज टर्म यूज की गई है. तो एडवांटेजेस, अब हमें और क्या करने की जरूरत है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए. तो हब एंड स्पोक मॉडल, PPP partnership can be an important part of reform. Sustainable blood